हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में होने वाले फसादात के बारे में। हम देख रहे हैं टीवी में इस वक्त शदीद एहतजाज चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फसादात भी हो रहे हैं वहाँ पर, और हम थोड़ा सा इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद है उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं भारत के बारे में, भारत की जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं बांग्लादेश के बारे में। तो हम देखेंगे कि क्या है सारा मामला, ये वॉर ऑफ वर्ड्स क्या है और क्या दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स बढ़ रही हैं इस चीज़ को लेके। तो बांग्लादेश में आजकल हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं। इस हवाले से हिंदू टेंपल्स पर भी अटैक्स किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 2 हिंदूज़ भी मारे गए हैं, और भी बड़े शदीद किस्म के एहतजाज मल्टीपल जगहों पर हमें देखने को मिले। और टोटल अगर अमवात की बात करें तो 7 लोग अभी तक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस सिलसिले में बांग्लादेश की जो हुकूमत है उन्होंने क्रैकडाउन भी किया है और बहुत सी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। दुर्गा पूजा के दौरान भी हिंदूज़ पर अटैक किए गए हैं। इसके अलावा बहुत से जो हिंदूज़ के घर हैं उनको भी जलाया गया है। ज़्यादातर इन फसादात के बारे में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है वो इसमें मुलव्वस है, मतलब उसने ये सारा शुरू किया था, उसने लोगों को प्रोवोक किया था। इन लोगों के प्रोवोक होने की वजह ये थी कि किसी मंदिर में कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी इबादत के दौरान। तो उस डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, आप लोग खुद इस हवाले से रिसर्च कर लें। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो क्या चीज़ें थी। आज का दिन बड़ा मुबारक है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबको ये दिन मुबारक हो। अब बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद, उन्होंने इस हवाले से बड़ा टफ स्टैंस अपनाया है। जिन हिंदूज़ पर अटैक हुए हैं वो उनके साथ खड़ी हुई हैं, हिंदू कम्युनिटी से भी वो मिली हैं बांग्लादेश में। इसके अलावा जिन लोगों ने भी ये अटैक्स किए हैं उनके खिलाफ इनकी हुकूमत ने क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया। बहुत सी पकड़ धकड़ भी जारी है और इनके बड़े सख्त बयानात सामने आए हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और हम ये जो अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, हम इसके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश के आइन में वैसे तो इस्लाम मौजूद है, लेकिन जनरली अगर इनके कवानीन को देखे जाएं तो वो सेकुलर हैं। लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है। असल चीज़ ये है कि बांग्लादेश ने इस बार भारत को एक बहुत सख्त पैगाम दे दिया है जो हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ। मेरे हिसाब से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने ये जो पैगाम दिया मोदी को, इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया पूरे साउथ एशिया पर। ये साउथ एशिया जो कि भारत पूरे इन अपने से छोटे ममालिक को बुली करने की कोशिश करता है, उस हवाले से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि बांग्लादेश की तरफ से आई है। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि बांग्लादेश, और वो भी हसीना वाजिद जिनकी हिस्टोरिकली बड़ी अच्छी रही है भारत सरकार के साथ। आफ्टर ऑल इन्हीं के वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान जो पाकिस्तान से अलग हुए थे और उन्होंने उस वक़्त बांग्लादेश बनाया था। और इनकी जो बेटी हैं उनको भी हमने देखा, इनका भी बड़े अरसे से एक स्टैंस वो एंटी पाकिस्तान ही रहा है। और वहाँ पर जो प्रो पाकिस्तान पार्टीज़ थी जैसे खालिदा ज़िया वगैरह, उन्होंने इनको जेल में रखा हुआ है। और इसके अलावा जमात इस्लामी में भी एक बहुत बड़ा तबका था जो प्रो पाकिस्तान था और उनके ख़िलाफ़ भी बड़ा शदीद क्रैकडाउन शुरू किया था आज से तकरीबन 10 साल पहले बांग्लादेश ने। तो हसीना वाजिद ने भारत को, स्पेशली मोदी को, ये पैगाम दिया कि अगर आपको बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी की फिक्र है ना, तो आपको इंडिया में भी मुसलमान कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके मुल्क में हिंदूज़ मुसलमानों पर अटैक करते रहेंगे और उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ये बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है हसीना वाजिद की जानिब से। उन्होंने कहा कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमारे मुल्क को मुतासिर करे और हमारे मुल्क में हिंदुओं को मुश्किलात का सामना करे। अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो हमारे यहाँ हिंदू मुतासिर होते हैं। इंडिया को भी इस हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है। मतलब जैसे मैंने बात की कि इनका पास्ट अगर देखें कि कितनी ज़्यादा वो प्रो इंडिया रही हैं, अभी भी हैं, वो अभी भी मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। लेकिन ऐसा बयान आना डायरेक्टली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और वो भी हसीना वाजिद की जानिब से, ही बहुत हैरानकुन चीज़ है। बांग्लादेश के साथ पहले भी भारत ने बड़े बड़े बहुत ही बुरे सलूक भी किए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश की कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो ओपनली उनको भारत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सके। वो अंदर खाते मीटिंग्स में बड़े आराम से वो बात कर देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने पब्लिकली भारत को इस हवाले से एड्रेस किया है कि आपको अपने मुल्क में भी ज़रा देखने की ज़रूरत है। भारत सबसे बड़ा मुल्क है और भारत में अगर कुछ ऐसा होता है तो उससे पूरा साउथ एशिया मुतासिर होता है। इससे ये भी साबित होता है कि इतने अरसे से भारत के सामने चुप रहने वाली बांग्लादेश सरकार, उसने अपने मुल्क में होने वाले फसादात के हवाले से उनको भारत के साथ जोड़ दिया है।
ये क्लियर चीज़ है कि बांग्लादेश हुकूमत का जो सब्र है वो अब जवाब दे चुका है, और वो भी भारत सरकार की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उससे तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर क्यों दुरुस्त हैं इस हवाले से। आपको याद होगा, आपने अक्सर सुना होगा इमरान खान को मल्टीपल फोरम्स में, स्पेशली यूएन में, वो यही कहते हैं कि इस वक्त जो भारत में सेटअप है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, और वो है हिंदुत्व एक्सट्रीम। अगर वो इस साउथ एशिया के सबसे बड़े मुल्क में काबिज होगी ना, और उनकी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो हेट पर मबनी पॉलिसी है, वो इनकी पॉलिसीज़ पूरे खित्ते के लिए ख़तरा हैं। अगर वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद होते हैं तो फिर आसपास के जो ममालिक हैं वहाँ पर भी फसादात होंगे, और यही बात हसीना वाजिद ने की है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये बाबरी मस्जिद के हवाले से बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है मुसलमानों के दरमियान। बाबरी मस्जिद का वाक़या आप देख लें, इसके अलावा और कितने ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, मस्जिदों को वहाँ पर शहीद किया जा रहा है, जिस तरह जुल्म किया जा रहा है। अभी असम में जो कुछ हुआ, और जिस तरह वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैंप्स बनाए जा रहे हैं जो वहाँ के पुराने पनाहगुज़ीन थे, और जो भारत की एक पॉलिसी नज़र आ रही है स्टेट लेवल पर, योगी आदित्यनाथ, मोदी और अमित शाह जैसे लोग। तो भारत में जब स्टेट सरपरस्ती करती है ना इन हिंदुत्व एक्सट्रीम एलिमेंट्स को, और वो खुलकर मुसलमानों पर और माइनॉरिटीज़ पर जुल्म करते हैं, तो इसका फिर जो रिएक्शन है वो आसपास के मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक में देखने को मिलता है, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान वो दो ममालिक हैं जिनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा प्रो माइनॉरिटी हैं। इन दोनों मुल्कों में जो माइनॉरिटीज़ के साथ थोड़े बहुत वाक़यात पेश भी आते हैं, उनके पीछे स्टेट नहीं होती, लेकिन भारत में स्टेट इसकी बैकिंग कर रही है। पाकिस्तान में थोड़े दिन पहले बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कि एक मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, वो हमने देखा था। उसको बाद में हुकूमत ने पूरा उन मुजरिमों को गिरफ्तार भी किया था, और फिर पूरा उसकी रिहेबिलिटेशन भी की थी मंदिर की। और बांग्लादेश में अब जो एंटी हिंदू फसादात हो रहे हैं, तो ये भारत की हुकूमत को समझने की ज़रूरत है कि जो पॉलिसीज़ इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ या माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में जारी की हुई हैं, इसका एक काउंटर एक्सट्रीम एलिमेंट भी पैदा होता है आसपास के ममालिक में। इसके लिए इनको ज़रूरी है, अगर ये हिंदूस का ख्याल रखते हैं, अगर अपने मज़हब का इतना इनको ख्याल है, तो ये अपने मुल्क में भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इसको प्रमोट ना करें। अभी जो दिल्ली में हुआ है 2019 में, ये 2020 के शुरू में जब ट्रंप आया हुआ था, इतने हौलनाक वहाँ पर फसादात हुए। वहाँ पर कितने मुसलमानों के घरों को इन्होंने वहाँ पे तबाह किया, कितने लोगों को मारा। इनके काउ विजिलेंटीज लोगों को ये जो लिंच कर देते हैं मज़हब के नाम पे, ये नारा लगाओ तुम जय श्री राम, अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हें मारेंगे। ये वीडियोज़ ये मामूल बन चुका है, ये इंडिया से हम जो देखते हैं। तो बात वही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये स्टेट की पॉलिसी नहीं है कि माइनॉरिटीज़ पर जुल्म किया जाए, लेकिन भारत में ये स्टेट की पॉलिसी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की एग्जांपल तो हमारे सामने है। वहाँ पर लोग भी सपोर्ट करते हैं माइनॉरिटी की, लोग फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या है, इन मुजरिमों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने तोड़फोड़ की है। इसके अलावा पुलिस भी फ़ौरन एक्शन लेती है। अभी कोर्ट में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 33 मिलियन इनसे रिकवर किए जाएं जिन्होंने हिंदू टेम्पल को करक में ख़राब किया था। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हिंदू कम्युनिटी जितनी मर्जी लैंड यूज़ करे अपने मंदिर की रिहेबिलिटेशन के लिए। तो ये है एग्जाम्पल पाकिस्तान की। और इसी तरह बांग्लादेश को भी देखें तो उनकी भी काफ़ी हद तक इस हवाले से सेकुलर अप्रोच है। उन्होंने जिस तरह क्रैकडाउन किया है इन लोगों पर जिन्होंने हिंदूज़ पर अटैक किए हैं, वो भी एक देखने लायक है कि किस तरह स्टेट की तरफ से वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि माइनॉरिटीज़ पर जुल्म करना है तुमने। ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, ये आप याद रखिए। अब फनेटिक्स तो हर जगह पर होते हैं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ये तो यूएस से लेकर मतलब गरीब तरीन ममालिक में भी होते हैं, अमीर तरीन ममालिक में भी होते हैं। तो फनेटिक्स की कमी कोई नहीं होती जो इंडिविजुअल्स के इक़दाम होते हैं। लेकिन हमने ये देखना होता है कि उस पर स्टेट किस तरह रिएक्ट करती है। जाहिल लोग तो एक दूसरे की इबादत गाहों पर हमला करते रहते हैं और मज़हब के नाम पर इंसानों का कत्लेआम उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें कब रुकती हैं? जब स्टेट इन लोगों को पकड़ती है। भारत बराए नाम एक सेकुलर मुल्क रह गया है, वो एक बदतरीन मजहबी रियासत में कन्वर्ट हो चुका है हिंदू राष्ट्र की शक्ल में। अब भारत की जो सरकार है, ये मोदी, इनके मिनिस्टर्स, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग,
इनको इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक में अगर कुछ हिंदूज़ के साथ होता है ना, तो इनके तन बदन को आग लग जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश को इन्वेड कर लेना चाहिए। अगर ये वहाँ पर हिंदूज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते तो हमें बांग्लादेश के अंदर घुस कर हिंदूज़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये है इनका अपने एक दोस्त मुल्क के बारे में ख्याल, ये जिसको अपना दोस्त मुल्क कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, इनका ताल्लुक बीजेपी से है, ये आप याद रखें। इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है और ये एक बहुत ही वहाँ के बड़े स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन हैं। ये बात ये कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश को इन्वेड कर लेना चाहिए। वाह, अगर आपकी इस लॉजिक पर अमल करें फिर तो साउथ एशिया के सारे ममालिक को इंडिया के अंदर इन्वेड कर लेना चाहिए, जो आप लोग माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान तलखियों की बात करें तो 2019 में एनआरसी और सीएए की शक्ल में भी इनके बड़े इख्तलाफ हुए थे बांग्लादेश के साथ। इनका ये पूरा प्लान है कि बांग्लादेश के वो पनाहगज़ीन जो 1971 में आए थे डिफरेंट रियासतों में, स्पेशली असम में, अब उनको वापस भेजा जाए, और उन लोगों को भी जो बेचारे पैदा ही इंडिया में हुए हैं, असम की रियासत में हुए हैं। और उस हवाले से हमने मगरबी मीडिया पे भी देखा है कि उनके लिए कैंप्स बनाए जा रहे हैं बॉर्डर के करीब, कि उनको शहर से दूर रखा जाएगा, भारत की मेन लैंड में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। और इनको इवेंचुअली इनका टारगेट क्या है कि वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। इस हवाले से बांग्लादेश बड़ा नाराज़ है भारत से, और उनके कई विजिट्स भी, ऑफिशियल विजिट्स इनके मिनिस्टर्स के कैंसिल हो चुके हैं। एक तो ये इकदाम, ऊपर से अमित शाह साहब ने बयान दिया था बांग्लादेशी इसके बारे में कि बांग्लादेश से आने वाले जो टर्माइट्स हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों से उनको तशबीह दी, हम उनको अब एंटर नहीं होने देंगे और जो हैं हम उनको वापस भेज देंगे। ये है इनकी सोच। बांग्लादेश के कुछ एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनके मुताबिक अब बांग्लादेश की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है भारत में होने वाले फसादात के हवाले से, इसलिए अब उनको ये जो लैंग्वेज है इंडिया के हवाले से वो अब यूज़ करनी पड़ी है। और पब्लिकली वो इंडिया को कह रहे हैं कि आपको अपने मुल्क में भी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा अगर आपको हिंदूज़ का ज़्यादा ख्याल है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में। और इनका ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। इसका रिएक्शन आता है 92 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था हिंदूज़ एक्सट्रीमिस्ट की जानिब से, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसका रिएक्शन आया था। और इसमें फिर यहाँ की जो हमारी हिंदू कम्युनिटी होती है उसको सफ़र करना पड़ता है। पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और इस वक्त बीजेपी की जो सरकार है, जो हिंदू राष्ट्र की पॉलिसी को अपनाए हुए है, वो है इस वक्त पूरी दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा। हमारे इस पूरे रीजन में दुनिया की तकरीबन 30% आबादी रहती है, 2 बिलियन से ज़ायद लोग रहते हैं हमारे ये साउथ एशिया में। तो यहाँ पर अगर आग लगी ना इस तरह मजहबी फसादात की, तो ये आग बहुत दूर तक जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है वो सबसे बड़ा मुल्क आ रहा है, और वो है भारत। और स्पेशली भारत में भी मोदी सरकार। तो ये भारत पर है कि बीइंग अ बिगर कंट्री वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। और अगर उनको हिंदूज़ का इतना ख्याल है तो अपने मुल्क में वो मुसलमानों का और दूसरी जो दीगर माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी ख्याल करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनको हिंदूज़ का भी कोई ख्याल नहीं है। अगर मोदी सरकार को पाकिस्तान या बांग्लादेश में बसने वाले हिंदूज़ का ज़रा सा भी एहसास होता ना, तो वो अपने मुल्क में अमन कायम करने की कोशिश करते। लेकिन ये वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको खेलना है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो इनके लिए बेस्ट है। उनको पता है अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो हिंदू पॉपुलेशन है, उसको हम खुश करेंगे और वो हमें वोट्स देगी और हम इलेक्शंस में दोबारा जीतेंगे। इनको चाहिए सिर्फ वोट्स। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया इस हवाले से कह चुकी है। अपने वोट्स के चक्कर में ये पूरी दुनिया के अमन के दुश्मन बन चुके हैं। इनको मेजॉरिटी पॉपुलेशन का जो सेंटीमेंट है उसको भड़काना है, इससे उनको मज़ा आता है, क्योंकि इनका ये फार्मूला कामयाब हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान और इमरान खान ये बार बार कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो ना सिर्फ रीजन बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। आज जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं उनकी शुरुआत भारत से की गई थी और अब वो नफ़रत फैल रही है भारत खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है, फिर वो नफ़रत राइट और लेफ़्ट में भी फैल रही है, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। इस नफ़रत को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसी नफ़रत की वजह से 1947 में भारत टूटा था। और भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोच लें कि उन्होंने इसी नफ़रत की पॉलिसी को कंटिन्यू करना है या भारत के मज़ीद टुकड़े करवाने हैं।
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में मोदी सरकार हसीना वाजिद के इस मशवरे पर अमल करेंगे या इससे इनको मज़ीद गुस्सा चढ़ेगा और ये मज़ीद इस रोग बिहेवियर को अपनाएंगे इस बयान के बाद। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।